जान चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर की शुरुआत में पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी तट पर भारतीय और चीनी सेनाओं ने 100 से 200 राउंड गोलियां चलाई थी। यह घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मॉस्को में बैठक से पहले की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव घटने के बाद समिति बनाई थी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 6 महीनों के भीतर भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 50 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापानी भाषा में ट्वीट पर योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आपको जापान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं संयुक्त रूप से हमारी विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 92,096 नए मामले मिलने से बुधवार सुबह कुल मामले बढ़कर 50,18,034 हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में 1283 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 82,091 पहुंच गया। वहीं कुल 39,39,115 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि संक्रमण के कुल मामले में से 9,96,113 सक्रिय हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ बुधवार को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सिंह ने कहा, हम प्रदर्शन के दौरान काले कपड़े पहनेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को दिल्ली को बाईपास करते हुए हरियाणा में पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने बताया कि यह रेल लाइन दिल्ली न आने वाले यातायात का डाइवर्जन करेगी, जिससे एनसीआर में भीड़ कम होगी। 121 किलोमीटर की इस परियोजना पर 5,617 करोड़ खर्च होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल के लिए एकेडमिक वर्ष 2020-21 की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की है। इस साल सबसे अधिक 99.25% कट ऑफ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए है। बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स हिस्ट्री में दाखिल की कट ऑफ कॉमर्स संकाय के छात्रों के लिए 99%। दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस की जांच पर उठ रहे सवालों को लेकर कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच भेदभाव रहित और दस्तावेजी व वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित होती है। दरअसल पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर भड़काऊ भाषण देने वाले पर केस दर्ज नहीं किए। भारतीय दवा नियामक डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फिर से ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के यूके ट्रायल में शामिल एक प्रतिभागी के बीमारी पड़ने पर भारत में इसका ट्रायल रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें दावा किया था कि टोयोटा भारत की उच्च कर व्यवस्था के कारण यहां अपने कारोबार और विस्तार नहीं करेगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने स्पष्ट किया कि भारत में टोयोटा आगामी 12 महीने में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में कोविड-19 की 3 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर है। बतौर भार्गव, कैडिला और भारत बायोटेक कंपनी ने फेज 1 ट्रायल पूरे कर लिए हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फेज 2B3 ट्रायल पूरा किया है और मंजूरी मिलने के बाद 14 स्थानों पर फेज 3 ट्रायल शुरू करेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से 3 श्रेणियों स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अब तक करीब 18,500 करोड़ रुपए का लोन मिला है। बतौर अनुराग, मार्च में हुए पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 3 अप्रैल को लोन की पहली किस्त मिली।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को ट्वीट किया, राज्यसभा में सदस्यों को आज कोविड-19 की स्थिति पर पूरी तरह से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। यह पूरी तरह निराशाजनक है। उन्होंने लिखा, इस सत्र के होने का और पूरे देश से सांसदों के आने का क्या मतलब है यदि कोविड-19 पर सांसदों के बोलते समय गंभीर प्रतिबंध है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी और कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसला सुनने के लिए कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहने के इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह आरोपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित 17 सवाल किए हैं। सवाल के साथ तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय नीतीश जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह न छिपाएं, बिहार के 7 करोड़ युवाओं को जवाब दें। उन्होंने आगे लिखा, अगर जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव में युवा करारा जवाब दें। पंजाब सरकार ने बताया कि क्रिकेटर सुरेश रैना के परिवार पर हमला और हत्या के मामले में सुलझाकर लुटेरों अपराधियों के अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। बतौर सरकार अन्य 11 आरोपियों को गिरफ्तार करना है। दरअसल छत पर सो रहे रैना के परिवार के 2 सदस्यों की पठानकोट में लुटेरों ने हत्या कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल बाइडांस के स्वामित्व वाले टिकटॉक खरीदने के बहुत करीब है। गौरतलब है इस सौदे को अमेरिकी प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ओरेकल टिकटॉक की विश्वसनीय टेक्नोलॉजी प्रदाता बन जाएगी। दरअसल ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की बिक्री के लिए 20 सितंबर की समय सीमा रखी। भारत में एप्पल वॉच सीरीज 6 की शुरुआती कीमत 40,900 और जीपीएस प्लस सेल्यूलर वर्जन की कीमत 49,900 होगी। भारत में एप्पल वॉच एसई 29,900 और जीपीएस प्लस सेल्यूलर वर्जन 33,900 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी। वहीं 10.2 इंच डिस्प्ले 8th जनरेशन आईपैड की कीमत 29,900, वाईफाई प्लस सेल्यूलर मॉडल की कीमत 41,900 और नए आईपैड एयर की कीमत 54,900 होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अगले 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक पुराने प्रशासन को एफडीए और अन्य अनुमतियों के कारण वैक्सीन तैयार करने में शायद कई साल लग जाते। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बिना वैक्सीन के ही चला जाएगा। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 258, वही निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ हुआ। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1959 में पहली फोटोकॉपी मशीन जेरोक्स 914 दुनिया के सामने आई थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।